हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स है जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने पे बेस्ट है। तो चलो सबसे पहले आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन के वैरायटी ऑफ इक्वेशंस क्या है, जैसे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। इतने सभी फॉर्म्स हमने अब तक स्टडी किए हैं। तो इन सभी फॉर्मूले पे बेस्ड कि जो प्रॉब्लम्स है बोर्ड टेक्स्ट बुक से वो हमें क्या करने हैं, यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलो देखो आपके लिए होमवर्क में क्या है, अब तक हमने एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व की है। तो उसमें से जो प्रॉब्लम यहाँ पे रिमेन रह गए हैं तो आपको उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी डाउट आए उसे मुझे सेंड करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए उसके फोटोज भी मुझे व्हाट्सअप करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बचेंगे उसे आपको क्या करना है, होमवर्क में सॉल्व करना है। सेम उसके भी फोटोज मुझे सेंड करने हैं एंड जो भी डाउट्स हो उन्हें भी यहाँ पे मुझे सेंड करना है, व्हाट्सअप करना है। तो चलो देखो यहाँ पे आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, कुछ आप करेंगे कुछ मैं करके दूंगा। चलो देखो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है, कंटेनिंग ओरिजिन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन जो है उसे फाइंड करना है। वो क्या करती है, कंटेनिंग द ओरिजिन। कंटेनिंग द ओरिजिन मीन्स व्हाट, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है। मतलब ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओ 0 0, मतलब आपकी जो लाइन है वो यहाँ से पास होती है। एंड हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब सबको पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का। आपको पता है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निगेटिव है तो क्लॉकवाइज सेंस से। तो सेम प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 4 3। यहाँ पे लाइन ओरिजिन से मतलब 0 0 से पास होती थी, यहाँ पे लाइन 4 3 से पास हो रही है। एंड हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 120 डिग्री, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है मतलब एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो कितना है, 120 डिग्री का है। तो चलो मैं आपको 5th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, आप 1st नंबर का प्रॉब्लम होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा फॉर्म स्ट्रेट लाइन का यूज करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करोगे वी हैव, जो पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, P x1 y1। तो आपको x1 y1 पॉइंट दिया है, कौन सा दिया है, 4 3। आपकी लाइन इसको कंटेन करती है मतलब इस पॉइंट से पास होती है। ओके, एंड हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री, मतलब आपको क्या दिया है, थीटा दिया है 120 डिग्री। अगर आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो आप tan थीटा का यूज करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो इसे कैसे लिखेंगे, tan ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइड एंगल का यूज करना पड़ेगा। सो tan ऑफ 120 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छे से देखो tan 180 अगर है तो हम tan ऐसे ही लिखेंगे, 60 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री मतलब यहाँ पे। तो आपका जो लाइन है वो कहाँ पे जाएगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, माइनस साइन यहाँ पे देंगे। tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3। तो आपका स्लोप जो है वो क्या आएगा, माइनस ऑफ √3। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो आर्टिकल है, अगर आपको इसे डिटेल में स्टडी करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की लिंक आपको दी है, अलाइड एंगल की लिंक आपको दी है। वहां से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आसानी से, मतलब कोई भी अलाइड एंगल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो इस तरह से आपका स्लोप मिल गया। तो आपके पास कंटेंट क्या है, आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है। तो आपके पास जो है उसी पे बेस्ड जो फॉर्मूला है आप उसे अप्लाई करोगे। तो आपके पास स्लोप है, पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करोगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो चलो सबसे पहले आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो आपको देखो y माइनस y1 क्या है, x1 y1 क्या है 3,
इज इक्वल टू यम क्या है -√3 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है 4, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे y-3 इज इक्वल टू -√3x माइनस माइनस प्लस √3 इंटू 4 √3, तो ये सब यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा √3x प्लस y -3 प्लस 4 √3 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। चलो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो करना क्या है, इसे आप देखो बेसिकली आपके पास क्या है और आपको क्या चाहिए, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ से सीखना है। आपके पास पॉइंट था, इंक्लिनेशन था, स्लोप फाइंड किया, स्लोप है पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज किया, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड किया। तो चलो देखो सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आप उसे देख सकते हो। क्या कॉन्सेप्ट है पहले इसे समझो। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपकी जो लाइन है वो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो आपकी लाइन जहां से पास होगी वो पॉइंट आपके पास है, तो फिर आपके पास पॉइंट है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी हैव, लाइन जहां से पास होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं x1 y1, और वो पॉइंट आपके पास है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है 0 0। चलो देखो आगे, एंड पैरेलल टू AB, लाइन AB को क्या है पैरेलल है। तो चलो लाइन AB को पैरेलल है, तो पैरेलल की कॉन्सेप्ट आपने देखा है, नेचर ऑफ पैरेलल लाइंस हमने स्टडी किया है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप जो होता है वो क्या होता है सेम। सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइन AB को पैरेलल है, और अगर आपकी लाइन AB को पैरेलल है तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन एंड स्लोप ऑफ AB क्या होगा, सेम होगा। तो ये के पॉइंट्स आपको दिए हैं, A दिया है 2 4, B दिया है 1 7, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप स्लोप ऑफ AB तो फाइंड कर सकते हो। तो चलो स्लोप ऑफ लाइन को हम क्या बोलेंगे यम, स्लोप ऑफ AB क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है A, तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1। B पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। तो ये है x1 y1, ये है x2 y2, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 मतलब क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 1 माइनस 2, तो क्या आएगा -1, तो स्लोप क्या आ गया -3। तो आपके लाइन का स्लोप देयरफॉर यम इज इक्वल टू -3। अच्छे से देखो, अब आपके पास क्या है, आपके पास पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, और आपके पास स्लोप है उस लाइन को पैरेलल, मतलब अपने लाइन का आपके पास स्लोप है। तो गिवन डाटा में क्या है, पॉइंट है, स्लोप है, तो आप क्या यूज करोगे, ऑफ कोर्स स्लोप पॉइंट फॉर्म को यूज करोगे। सो देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू x माइनस x1। पॉइंट है आपका 0 0, सो y माइनस 0 इज इक्वल टू -3 इंटू x माइनस 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3x, देयरफॉर 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। एक और बात यहाँ पे आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती है, अच्छे से देखो कॉम्पिटिटिव के लिए, कि अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस c। आपकी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा 0, मतलब c की वैल्यू क्या होगी 0, सो y इज इक्वल टू mx। इस तरह का आपके लाइन का इक्वेशन आना चाहिए। तो अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से कि अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो आपके लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx इस फॉर्म में होगा। मतलब इस तरह से ax प्लस b इज इक्वल टू by इज इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, लाइन ओरिजिन से पास होगी तो इसका इक्वेशन भी किस फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू mx फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपका सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 जो है दोनों के दोनों सेम है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हैविंग स्लोप, आपको क्या दिया है, स्लोप दिया है, एंड कंटेनिंग द पॉइंट, पॉइंट दिया है, तो आपके पास स्लोप है मतलब क्या है, यम है। चलो देखो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करोगे आप उसे, आपके पास यम है, क्या है यम 1/2, एंड जहां से
पॉइंट पास होता है, जहां से लाइन पास होती है वो पॉइंट है 3 - 2। पॉइंट मतलब क्या होता है, x1 y1 क्या है 3 - 2। तो अच्छे से देखो, आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, आप क्या करोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करोगे, मतलब इस फॉर्म में सीधा आप क्या करोगे, फॉर्मूलेशन अगर पुट करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो बार बार वही यूज करने से कुछ आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आप करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलो देखो 4th नंबर का प्रॉब्लम भी देखो, कंटेनिंग द पॉइंट, मतलब आपको पॉइंट दिया है मतलब x1 y1 दिया है, एंड स्लोप दिया है मतलब स्लोप डायरेक्टली क्या दिया है m। इन दो प्रॉब्लम्स को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां आपको स्लोप डायरेक्टली नहीं दिया था, आपको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे 3rd एंड 4th नंबर का प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्लोप डायरेक्टली दिया है, पॉइंट भी आपको डायरेक्टली दिया गया है, तो आपको सिर्फ स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब इस फॉर्मूलेशन का यूज करना है। जैसे ही आपने इसका यूज किया आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने से कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, आप सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो प्रॉब्लम नंबर 3rd एंड 4th भी आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो चलो देखो लास्ट नंबर का जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है उसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए, आप अच्छे से इसे टैकल करोगे तो कॉम्पिटिटिव के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो सबसे पहले प्रॉब्लम को देखो, क्या है आपका प्रॉब्लम, लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर से देखो आपकी लाइन कहां से पास होती है, फिर से ओरिजिन से पास होती है, चलो कोई बात नहीं, एंड विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 3x + y = 6। देखो इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, प्रॉब्लम समझना मतलब आधा प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है। तो प्रॉब्लम को आप जितने अच्छे से टैकल करते हो, जितना अच्छा समझते हो ना, उतने इजीली आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। क्या करना है, आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ओरिजिन से पास होगी, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, y = mx, इस तरह का होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो देखो आगे वो क्या करती है, विच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन। देखो हर बार आप गलती कर जाते हो, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, बाइसेक्ट बोला है, आपको ऐसा नहीं बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अगर बोला होता तो बात अलग थी, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बोला है, बाइसेक्ट बोला है। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम रीड करते वक्त गलती कर जाते हो, कोई भी बिना समझे कुछ भी लेते हो। बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोला होता तो प्रॉब्लम अलग था, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, बाइसेक्ट बोला है। और किससे बाइसेक्ट बोला है वो भी देखो, द पोर्शन ऑफ द लाइन, दिस लाइन का पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में बाइसेक्ट जो लाइन का पोर्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो इंटरसेप्ट हो गया लाइन का पोर्शन है, उसे बाइसेक्ट किया है। तो सबसे पहले अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो अक्सर लाइन को कहाँ ले जाना चाहिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कोई भी जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया गया हो तो उसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वी हैव, आपके पास लाइन है, कौन सी लाइन है, देखो चलो 3x + y = 6। लाइन को अगर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखना होता है, x/x इंटरसेप्ट + y/y इंटरसेप्ट = 1, मतलब = 1 आपका आना तय है। यहाँ पे = क्या है, 6, तो मैं थ्रू आउट 6 से क्या करूंगा, डिवाइड, तो क्या मिलेगा 3x/6 + y/6 = 1, मतलब x/2 + y/6 = 1। तो ये आपकी जो गिवन लाइन थी ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। तो x के नीचे जो होगा ए होगा x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो होगा ए होगा y इंटरसेप्ट। तो अगर मैंने इसे फिजिकली प्लॉट किया तो x इंटरसेप्ट क्या है, 2 1 2, यहाँ पे होगा पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 0, y/y इंटरसेप्ट मतलब 6 है, पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाएंगे, क्या होगा 1, चलो इसे लिया 2, यहाँ लिया 4, यहाँ लिया 6, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 0 6, क्योंकि y एक्सिस पे है तो यहाँ से यहाँ तक ये बना y इंटरसेप्ट। तो आपकी लाइन इस और इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। ओके चलो इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया, आपकी लाइन है 3x + y = 6।
अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसी लाइन प्लॉट करनी है। तो देखो इस पॉइंट को अगर मैंने ए बोला और इस पॉइंट को मैंने बी बोला, तो पोर्शन ए बी जो है, देखो अच्छे से, ये जो पोर्शन ए बी है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टेड पोर्शन बोलते हैं। तो इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को बाइसेक्ट किया है, हमारी लाइन ने क्या किया है, इस इंटरसेप्टेड पोर्शन को बाइसेक्ट किया है। मतलब ये जो सेगमेंट है, मुझे इस सेगमेंट का, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एज्यूम करो जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे आता है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इस मिड पॉइंट को मैंने क्या बोला, चलो पी बोला, ओके। सो इस मिड पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। 2 प्लस 0 अपॉन 2 मतलब 1, 6 प्लस 0 अपॉन 2 मतलब कितना, 3। सो P13 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेगमेंट ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। चलो देखो अच्छे से, तो इसे लिखना होगा अच्छे से, देयरफॉर A20 and B06 are the points and segment AB is a portion of line intercepted between coordinate axis। सिंपल है, मैंने लाइन लिया, लाइन को प्लॉट किया, मुझे पॉइंट मिल गए और सेगमेंट ए भी मिल गई। सेगमेंट ए बी क्या थी, अ सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलो देखो, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी क्या होगा, P x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 6 अपॉन 2 मतलब क्या आ गया, 1 3। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। तो आपकी लाइन अब देखो क्लियर हो जाएगा, आपकी लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, और इस सेगमेंट को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब यहाँ से पास होनी चाहिए। मतलब आपकी लाइन ओरिजिन O00 से P13 यहाँ से पास होती है, और जैसे कि आपको पता है 2 पॉइंट से पास होने वाली हम वन एंड ओनली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपकी लाइन डेफिनेटली कैसे होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। सो रिक्वायर्ड लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन 00 एंड P13। तो चलो आपके पास क्या है, आपके पास 2 पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है। सो 2 पॉइंट फॉर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फॉर्म, क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई, ठीक है 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो, y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2। अब जो भी यूज कर सकते हो, आपने अलग देखा होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आप जनरल यूज करते होंगे, आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2। इस तरह का फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो। चलो देखो, आप जो भी यूज करना चाहो सिर्फ करेक्ट यूज करो। सो y माइनस y1 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 0 अपॉन y2 क्या है, 3 माइनस 0 इज इक्वल x माइनस x1 क्या है, 0 अपॉन x2 क्या है, 1 माइनस 0। सो y अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x। मतलब क्या हो गया, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये आपके लाइन का क्या होगा, इक्वेशन। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसे अच्छे से प्रॉब्लम को समझना है, कैसे कॉन्सेप्ट का यूज करना है। हमारे पास होता सब कुछ है लेकिन यूज करना नहीं आता, वो भी नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, उसका यूज कैसे करना है ये भी यहाँ पे सीखो। ओके, तो यहाँ पे देखो बोर्ड पे आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स अलग कैटेगरी के हैं, बोर्ड टेक्स्ट बुक से, लेकिन हम इसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे, हायर लेवल पे जनरलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी होगा, आपके जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोनों क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस भी करने को दूंगा, जिसे आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। तो जो वीडियो अच्छे से देखेगा उनको ही पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या है, और वही मुझे सॉल्यूशन सेंड कर सकता है। तो
तो चलो देखो अच्छे से, द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर A34, B20 एंड C-16। ये तीनों क्या है, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 वर्टाइसेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ऑफ कोर्स क्या होने चाहिए। आप अभी मुझे कमेंट में सेंड करोगे कि क्या होने चाहिए। तो चलो देखो, मैंने यहाँ पे नहीं बताया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC। मुझे ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें साइड BC क्या हो, कंटेन हो। इन शॉर्ट मुझे साइड BC का इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग मीडियन AD, मतलब मुझे मीडियन AD का इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड BC, ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC को कंटेन करती है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AB एंड मिड पॉइंट ऑफ BC से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। तो चलो देखो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिंपल है, तो मैं इसे हायर लेवल पे भी जनरलाइज करूंगा। पहले आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व किया जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट से ए आपका A पॉइंट है, आपका B पॉइंट है, आपका C पॉइंट है। चलो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 4, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6। जैसे आप कोऑर्डिनेट्स देखते हो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पॉइंट्स कहाँ पे, 2, 0, Y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे होगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग साइड BC, मतलब मुझे ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो BC को कंटेन करे। मीन शॉर्ट मुझे BC का इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। एज वी हैव, स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्या है, पहले उसे लिखा जाएगा A34, B20 and C-16 are vertices of triangle। चलो ये वर्टाइसेस ऑफ क्या है, ट्रायंगल है। सो BC का इक्वेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BC, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग BC, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, 2 पॉइंट फॉर्म। आपके B के कोऑर्डिनेट्स पता है, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, 2 पॉइंट से पास होने लाइन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो बाय 2 पॉइंट फॉर्म आपने यहाँ पे क्या यूज किया, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो पुट करो, y माइनस BC, मतलब B फर्स्ट है, C सेकेंड है, y माइनस y1 मतलब क्या 0 अपॉन y2 माइनस y1 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब क्या 2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -2। तो चलो देखो, y बाई 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन -3, 3 से डिवाइड किया 2, 2 आ जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस से आके मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू -2 -4, ये वहाँ जाएगा। देयरफॉर 2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो ये लाइन BC का क्या मिल गया आपको, इक्वेशन मिल गया। कैलकुलेशन सिंपल है, सिर्फ आपको प्रॉपरली करने की जरूरत है। ओके, तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मीडियन AD, आपको मीडियन AD क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे जरूरी बात, आपको मीडियन क्या होती है ये पता होना चाहिए। हमारा बेसिक लेक्चर जो था ट्रायंगल पे बेस्ड, फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड लेक्चर था, तो उसमें मैंने आपको सभी बताया था, मीडियन बताया था, वहाँ पे हमने वर्टाइसेस भी देखे थे। तो चलो देखो मीडियन क्या है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन का जो ट्रायंगल पे बेस्ड लेक्चर था उनको देखो। तो मीडियन क्या होता है, कोई भी वर्टेक्स एंड उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो ये D मीडियन का इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब A क्या है, वर्टेक्स, तो D क्या होना चाहिए, उसके अपोजिट साइड यानी BC का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे D फाइंड करना पड़ेगा, तभी मैं AD का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो चलो क्या होना चाहिए, as D is midpoint of BC, therefore D is equivalent to, चलो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
मिड पॉइंट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, बार बार मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो चलो देखो 2 - 1 मतलब 1 अपॉन 2, 0 + 6 मतलब 6 अपॉन 2, तो क्या होगा 1/2 3। ये आपके डी के क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। तो आप क्या कर सकते हो, ईडी का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो बाय 2 पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगा, y - y1 अपॉन y2 - y1। यहाँ पे फॉर्मूला है पहले से, y - y1, ए फर्स्ट है, डी सेकेंड है, y1 मतलब क्या 4 अपॉन डी क्या है 3 - 4, y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 3 अपॉन x2 - x1 मतलब 1/2 - 3। तो क्या हो गया y - 4 अपॉन -1 इज इक्वल टू x - 3 1/2। सो 1 - 6, 1 - 6 मतलब -5/2। तो -5/2 जो है 2 ऊपर चला जाएगा, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो 2 आके मल्टीप्लाई होगा, सो 2 × y - 4। देखो 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सो 5 × y - 4 इज इक्वल टू 2 × x - 3। अच्छे से देखो, सुनो क्या किया, माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो गए, कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो क्या होगा 5y - 20 इज इक्वल टू 2x - 6। देयरफॉर 2x - 5y ये वहाँ जाके प्लस होगा, +20 - 6 मतलब +14 इज इक्वल टू 0। ये आपके एडी का इक्वेशन मिलेगा। अच्छे से देखो, तो चलो देखो इस तरह से आपका सेकेंड का आंसर भी यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी आपको क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो चलो देखो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए डी, नाउ मिड पॉइंट ऑफ क्या लेना है, ए बी। चलो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, 3 + 2 मतलब 5 अपॉन 2, 4 + 0 अपॉन 2 मतलब 2। ये आ गया आपका ए बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ क्या फाइंड करना है अब आपको, बी सी। अरे वाह, कोई बात नहीं, मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमने पहले से यहाँ पे क्या किया है, फाइंड किया है। तो इसे डायरेक्टली क्या लिया जाएगा, 1/2 × 3। अच्छे से देखोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, आपका जो दिमाग है उसे सही पे और ध्यान पे रखोगे तो आपको लेंदी वर्क करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। तो बीसी का मिड पॉइंट आपको मिल गया, एबी का आपको मिड पॉइंट मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये एबी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये बीसी का मिड पॉइंट है, और इसको कंटेन वाली करने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब यहाँ से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो कोई बात नहीं, क्या करोगे आप, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिल गया, मिड पॉइंट ऑफ बी सी मिल गया। अब ये इन दोनों से जो लाइन पास होगी उसको फाइंड करना है। क्या होगा, देयरफॉर लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू y - y1 क्या है 2 अपॉन y2 - y1 3 - 2, x - x1 मतलब क्या 5/2 अपॉन x2 - x1 मतलब 1/2 - 5/2। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। तो चलो देखो, ये बक्स आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है। मैंने यहाँ पे इवेलुएट किया, मैंने यहाँ पे इवेलुएट किया। अब आप यहाँ से आसानी से इवेलुएट कर सकते हो। तो चलो देखो, अब इसे हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे टू दी कॉम्पिटिटिव लेवल। यहाँ पे हमने क्या किया था, मिड पॉइंट, देखो इक्वेशन ऑफ मीडियन एडी फाइंड किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मीडियन ईडी हमने क्या किया था, फाइंड किया था। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में देखेंगे, ईडी मतलब ये क्या है, ये देखो ये जो इक्वेशन है ये मीडियन ईडी है। अब आपको यहाँ से मीडियन से रिलेटेड एक पॉइंट याद होगा, सेंट्रॉइड। क्या होता है सेंट्रॉइड, आपको अच्छे से पता है कि हम ट्रायंगल के लिए 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट बोलते हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड, हमने बेसिक लेक्चर में देखा है। तो तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं,
सेंट्रॉइड बोलते हैं तो हम यहाँ से सेंट्रॉइड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो एडी का आ गया, तो यहाँ पे आपने बीसी का जो मिड पॉइंट है उसे भी फाइंड किया था। चलो ये बीसी का मिड पॉइंट है तो सी से ए से ज्वाइन किया, इसे चलो एफ बोला, सो सी से एफ से ज्वाइन किया तो सी एफ भी क्या हो गई, मीडियन हो गई। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एफ मिड पॉइंट है, एफ के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, एफ के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप क्या कर सकते हो, सी एफ का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ओके ना, तो सी एफ का इक्वेशन आ गया। तो देखो थर्ड जो मीडियन होगी वो भी यहाँ से जाएगी और यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, तो थर्ड इक्वेशन फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन आपको दिया होता और कहा गया होता कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आप बोलते ये तो सिलेबस में है ही नहीं। डेफिनेटली ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर एडी का इक्वेशन फाइंड करना है तो आपके सिलेबस में सीएफ का इक्वेशन फाइंड करना भी है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। थर्ड इक्वेशन फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दो मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे उसी पॉइंट से थर्ड मीडियन क्या होगी, पास होगी। सो फर्स्ट मीडियन का इक्वेशन यहाँ पे है, आप क्या कर सकते हो, सी एफ जो मीडियन है उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, और दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 5y + 14 = 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ax + by + c = 0। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 9th में ही सीखा है। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसे आप क्या कर सकते हो, बाय कंपेरिजन कोएफिशिएंट या फिर रिडक्शन मेथड x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जा सकते हो। तो ये आपको करना है, आप स्टडी आईआईटी में कर रहे हो तो ये सभी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होगा, सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, और इस क्वेश्चन का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसका जवाब आपको मुझे सेंड करना पड़ेगा, क्या आपने कैसे किया, क्या किया। तो चलो देखो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। सिंपल है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। चलो देखो आ गए आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी। अगर ये तीनों वर्टाइसेस आपके ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ये क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट है ए क्या है, 2 - 2। यहाँ पे आपने ट्रायंगल फॉर्म किया, ये आपका है B11 और ये C है आपका -1 0। आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर। तो आपको ऑर्थो सेंटर क्या है ये पता होना चाहिए। क्या है ऑर्थो सेंटर, सबसे पहले देखो हमने 4 सेंटर्स के बारे में स्टडी किया था, 4 सेंटर्स के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले किया था सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा होगा उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वो बेसिक लेक्चर को देखे, तभी ये समझ पाएगा। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब आपको पता है ट्रायंगल है तो हम 3 अल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छे से देखो, अगर ट्रायंगल है तो हम 3 अल्टीट्यूड्स मतलब हाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और तीनों के तीनों हाइट जो होती है वो एक ही पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तीनों के तीनों अल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फाइंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2, क्योंकि 2 जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से तीसरी क्या होगी, थर्ड पास होगी। तो चलो मैंने रैंडमली लिया, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो एडी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। चलो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, BE ये यहाँ परपेंडिकुलर हो गई, मतलब AD अल्टीट्यूड हो गई, B अल्टीट्यूड हो गई, और AD एंड B जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से ही CF क्या होगी, पास होगी। सो थर्ड अल्टीट्यूड फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको जरूरत क्या है, सिर्फ आप AD एंड BU को फाइंड करो। तो AD क्या है, AD अगर अल्टीट्यूड है तो BC को परपेंडिकुलर होगी, वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छे से देखो, we have coordinate of vertices, coordinates of triangle क्या है, A 2 - 2, B अच्छे से लिखो 1 1 एंड C -1 0। ओके, नाउ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC मतलब AD क्या हो गई, अल्टीट्यूड हो गई। तो AD अल्टीट्यूड हो गई तो BC का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC
कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होगा, मतलब 1/2 ए बी सी का क्या आ गया, स्लोप। तो बी सी का स्लोप आपके पास आ गया। अच्छे से देखो, जैसे बी सी का स्लोप आपके पास आ गया तो बी सी को एडी क्या है, परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी। चलो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अच्छे से देखो। पहली लाइन का जो स्लोप है वो m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप जो है वो m2 है, और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो ये वहां जाके डिवाइड होगा। सो m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कैसे कर सकते हैं, पहले लाइन का स्लोप इज इक्वल टू निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। तो हमें एक लाइन का स्लोप पता है और वो दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट। ओके, तो चलो सिंपल सी बात है, हमें बीसी का स्लोप पता है 1/2, एडी क्या है, बीसी को परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एडी क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ बीसी। चलो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मुलेशन का यूज किया। एडी एंड बीसी अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ एडी क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी क्या है, 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 मतलब क्या आएगा, -2। तो देखो चलो, स्लोप ऑफ एडी आपको मिल गया -2, और एडी जो है कहां से पास होती है, एडी पास होती है ए से। कहां से पास होती है, ए से। तो चलो एडी का स्लोप मुझे पता चल गया, एंड एडी passes through A 2 - 2, therefore इक्वेशन ऑफ ED क्या करेंगे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 क्या है, -2 मतलब +2, m क्या है -2, x माइनस x1 क्या है 2, मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस +4, या आ गए। सो 2x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0, यह आ गया आपके एडी का इक्वेशन। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, बी का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो बी क्या होगी, एसी को परपेंडिकुलर होगी। सो सबसे पहले नाउ स्लोप ऑफ एसी क्या होगा, स्लोप ऑफ एसी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब +2 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -2 मतलब 2 2/3। चलो देखो, स्लोप ऑफ एसी मिल गया। तो एसी क्या है, बी परपेंडिकुलर टू एसी है, देयरफॉर बीई परपेंडिकुलर टू एसी, देयरफॉर स्लोप ऑफ बी। तो चलो यहाँ पे आपको बताया था बी एसी को परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ बी क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ एसी, मतलब -1 अपॉन -2/3 माइनस प्लस होगा, मतलब 3/2 क्या होगा, बी का स्लोप होगा। तो बी कहाँ से पास होती है, बी से, यहाँ मेंशन करेंगे बी पासेस थ्रू बी 1 देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी बाय पॉइंट है, स्लोप है, तो क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो फॉर्मुलेशन का यूज किया, वैल्यूएशन पुट करेंगे, y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू m क्या है 3/2, x माइनस x1 क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये सब उधर गया, 3x माइनस 2y वहां जाके प्लस होगा, -1 इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, बी का इक्वेशन आ गया। अच्छे से देखो, अब B का इक्वेशन आ गया, तो B कैसे होगा, इस तरह से, ED का इक्वेशन आ गया, कैसे होगा, इस तरह से, दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एज 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए, मतलब कोई तो एलिमेंट करना पड़ेगा, हम एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर देखो, दोनों के एडिशन की, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4x मतलब 7x माइनस 4 माइनस -1 माइनस 4 मतलब -5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 5/7। तो यहाँ जो
पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5/7। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू, देखो यहाँ पे 2x + y - 2 = 0, सो 2 इंटू